जय श्री कृष्णा। माघ मास शुरू हो रहा है, तो आज हम जानेंगे कि माघ मास कब से शुरू हो रहा है, कब पूरा होगा और माघ मास में स्नान का क्या महत्व है और माघ मास में भागवत गीता सुनने से कितना पुण्य मिलता है। श्री कृष्ण भगवान की जय। 26 जनवरी से बहुत ही पवित्र महीना माघ की शुरुआत हो रही है। 24 फरवरी तक चलेगा। शास्त्रों में जिस प्रकार कार्तिक महीने का महत्व बताया गया है, उसी प्रकार माघ महीने का भी बहुत ही महत्व है। आपको बता दें कि चंद्रमास के हिसाब से माघ वर्ष का 11वां महीना, जबकि सौर मास के हिसाब से ये वर्ष का 10वां महीना है। इस महीने की पूर्णिमा को मघा नक्षत्र से युक्त होने के कारण ही इस महीने को माघ महीना कहा जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु की माधव नाम से पूजा की जाती है। पूरे माघ के दौरान माधव नाम से भगवान की पूजा करने, उनके मंत्रों का जप करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता मिलती है। उसे कभी भी किसी हार का सामना नहीं करना पड़ता है और माघ के महीने में स्नान और मंत्र जप करने से बहुत सिद्धि मिलती है। माघ के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम माधवाय नमः। इसके अलावा ओम नमः भगवते नारायणाय। माघ महीना मुख्यतः स्नान दान के लिए महत्व रखता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि माघ में पवित्र नदियाँ, तीर्थ स्थलों में स्नान करने से भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं, व्यक्ति की हर इच्छा पूरी करते हैं। इस महीने में स्नान को माघ स्नान के नाम से भी जाना जाता है। स्नान की महत्ता को बताते हुए कहा जाता है, प्रीति वासुदेव सर्व पाप नुहंति। माघ स्नान प्रकृति सर्वग लाभ है मानव। अतः हर तरह की नकारात्मकता से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को माघ महीने का स्नान करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की जय। माघ महीने में हम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। कथा कीर्तन भक्ति है। कीर्तन के 3 प्रकार हैं, नाम से कीर्तन, गुण से कीर्तन और लीला से कीर्तन। घर में हर दिन से कीर्तन होना चाहिए। अरे सखी, मेरा कन्हैया भी कई तरह से बांसुरी बजाता है। जब वह दाहिने गाल की ओर रखकर बांसुरी बजाता है तो गोपियां तन्मय हो जाती है। आकाश की ओर दृष्टि करके बजाता है तब पाताल की नाक कन्याएं डोल उठती है। दिवस में कृष्ण लीला का वर्णन कीर्तन करके गोपियां ब्रह्म संबंध बनाए रखती है। ब्रह्मा संबंध को सतत बनाए रखने के लिए प्रयत्न किया जाए। एक क्षण मात्र भी जड़ वस्तु की ओर ध्यान न जाना चाहिए। अब अक्रूरगमन का प्रसंग आता है। एक बार नारद जी ने कंस के पास जाकर कहा, तू तो बड़ा भोला है, इस वासुदेव ने तुझे उल्लू बनाया है। वह अपने 8वें पुत्र को नंद जी के पास छोड़ नंद जी की पुत्री को यहाँ लेकर आए हैं। श्री कृष्ण देवकी का पुत्र है और बलराम रोहिणी का। उन दोनों ने मिलकर तेरे कई सेवकों को मार डाला है। कंस ने यह सब सुना तो वह आग बबूला हो गया और वासुदेव को मारने के लिए तैयार हो गया। जो वेर भाव बढ़ाता है वह वैष्णव नहीं है। नारद जी सुलगाना भी जानते हैं और बुझाना भी जानते हैं, जबकि हम जैसे तो मात्र सुलगाते ही रहते हैं। नारद जी कंस को समझाने लगे, वासुदेव को मारने से क्या लाभ होगा? तेरा काल तो श्री कृष्ण है। यदि तू वासुदेव को मारने जाएगा तो कृष्ण समाचार पाते ही भाग निकलेगा और सो तू उस कृष्ण को ही मारने की सोच। कंस सोचने लगा, अब कृष्ण को किस उपाय से मौत के घाट उतारा जाए। ब्राह्मण ने राजा से कहा, तुम धनुष यज्ञ करो। इस यज्ञ से यजमान की आयु बढ़ती है और शत्रु मर जाते हैं, किंतु यदि यज्ञ के आरंभ में 5 दिनों में विघ्न आए तो यजमान मरता है। उसमें कंस के कुछ मल आए। उन्होंने कहा, अरे वह छोकरा क्या करेगा, तुम्हारे काल के भी काल है हम तो। कंस ने यज्ञ के बहाने नंद को पुत्रों सहित आमंत्रण भेजने की बात सोची और मल्लों से कहा, वे इधर आते ही तब काम तमाम कर देना, वे मेरे शत्रु है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। काल के समीप आने पर पुण्यशाली पुण्य कार्यों में जुट जाता है और पापी क्रोधी हो जाता है। राम कृष्ण को बुलाने के लिए किसे भेजूं? हाँ, अक्रूर को भेजते हैं। अक्रूर विश्वासघात नहीं कर सकते। जो क्रूर है वह तो श्री कृष्ण को कैसे ला सकता है? काम सुख का चिंतन करने वाला मन क्रूर है। अक्रूर बनकर जाए वही श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर आ सकता है। जो क्रूर नहीं है वह है अक्रूर। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा, चाचा जी, एक काम करना है तुम्हें। नारद जी कहते हैं, श्री कृष्ण देवकी का 8वां पुत्र है जो मुझे मारने वाला है। मैं अपने इस काल को मारना चाहता हूँ। तुम नंद बाबा को धनुष यज्ञ में पधारने का आमंत्रण दो। कृष्ण बलराम को अपने साथ लेकर आओ।
हाँ, किसी को कहीं इस बात का पता न लग जाए कि मैं उसे मारना चाहता हूँ। बस मेरा ये छोटा सा काम कर दो। कंस साक्षात मृत्यु को ही आमंत्रण भेज रहा है। मनुष्य के बुलाने पर मृत्यु अवश्य आती है। कंस मारने के लिए धीर हो गया, सो काल को बुला रहा है। अधिक जीने या जल्दी मरने की इच्छा न करो। कब मरूंगा ऐसा कभी नहीं सोचो। जीवन कैसा रहेगा यही सोचो। व्यास के शिष्य दास की कथा सुनिए। व्यास का शिष्य दास गुरुजी की बड़ी सेवा करता था। उसने एक बार गुरुजी से पूछा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कब मरूंगा। व्यास जी ने उससे कहा, क्या करेगा जानकर? जाने भी दो। किंतु दास कब मरने वाला था? तो वे दोनों यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने भी अपना अज्ञान बताया। मेरे मंत्री मृत्युदेव को ही बता सकते हैं, चलो उसी के पास चले। तीनों मृत्युदेव के पास आए। मृत्यु ने कहा, ये तो परबंध ही बता सकता है। अब वे चारों विधाता के पास आए। विधाता ने कहा, दास के परबंध में लिखा है कि जब वह व्यास यमराज और मृत्युदेव को लेकर मेरे पास आएगा तब उसकी मृत्यु होगी। व्यास जी आपका शिष्य है, वह मर न पाए इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है। अब तो कोई उपाय नहीं है, बस अब तो कुछ ही क्षण बाकी रह गए हैं उसे मरने में। मृत्यु कब होगी ऐसा सोचना व्यर्थ है। ये शरीर तो हर क्षण मरता जा रहा है। मरने जीने का विचार अधिक न करो, ये दोनों विचार बांधक है। सो इतना सोचो कि अपने कुछ पाप न हो, परोपकार और पुण्य कार्य में ही जीवन व्यतीत हो जाए। कंस अक्रूर जी को तुम कल गोकुल जाओगे और कृष्ण बलराम को लेकर आओगे, ये बात गुप्त रखनी होगी। अक्रूर जी तेरी आज्ञा है तो मैं कल गोकुल चला जाऊंगा। कंस की मृत्यु निकट आ रही थी। उसने कृष्ण को आमंत्रण भेजा। अक्रूर राजसभा में निवृत्त होकर घर लौटे। सारी रात नींद नहीं आई। वे कृष्ण का दर्शन करने के लिए अधीर हो गए। मुझे लगी लगन तेरे दर्शन की, जैसे बन में पपैया मन में मोर, आस करे नित बरसन की। मुझे लगी लगन तेरे दर्शन की, गले बने माला मुकुट विशाला, पीत वसन सुंदर तन की। मुझे लगी रे दर्शन की, मुझे लगी रे लगन दर्शन की, मणि कटी ऊपर चरणन नुपुर, कर में गद्दा सुदर्शन की। मुझे लगी लगन रे तेरे दर्शन की, ब्रह्मानंद प्यास मन माई, चरण कमल युग परशन की। मुझे लगी रे लगन तेरे दर्शन की, मुझे लगी रे लगन तेरे दर्शन की। प्रातःकाल में अंकुर जी सिंगरता से सन्नद्धि कमों से निवृत्त हो गए। कंस का सुवर्ण रथ आया तो अंकुर जी सवार होकर गोकुल की दिशा में चल निकले। रास्ते में श्री कृष्ण के विचार करते जा रहे हैं। मेरा भाग्य उदित हुआ कि आज भगवान के दर्शन होने जा रहे हैं। मैं अधम पापी अपात्र आपकी शरण में आ रहा हूँ। मुझे अपनाकर मेरा जन्म सफल कर दीजिए। अंकुर जी की भांति मार्ग में प्रभु का ही चिंतन करते रहना चाहिए। हर कदम पर कृष्ण को याद करो। आजकल तो लोग चलते चलते दूसरे लोगों के चेहरे, कपड़े, मोटर, दुकान आदि देखते चलते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा करने से कौन सा लाभ होगा? मन और बिगड़ता जाएगा। मन बिगड़ता तो जल्दी है किंतु सुधरने में बड़ी देर लगती है। सो भगवान का स्मरण करते हुए हर कदम पर प्रदक्षिणा का पुण्य मिलेगा। अंकुर जी मार्ग में प्रभु को मनाते जा रहे हैं। तुम भी वैसा ही करो। जो व्यक्ति मार्ग में भजन नहीं करता वह आंखों से मन से पाप कर रहा होता है। पापी चलते चलते भी पाप करता चलता है। पुण्यशाली पुण्य करता है। आते जाते लोग उनके चिकने चुपड़े चेहरे, रंग बिरंगे कपड़ों की तड़क भड़क, मोटर गाड़ी दुकान आदि तो रोज की है, उनकी ओर दृष्टि कभी न करो। जब भगवत की कथा सुनता है उनको भगवान से संबंध जुड़ता है। मार्ग में अंकुर जी परमात्मा के स्मरण करते हुए अपने भाग्योदय के बारे में सोचते जा रहे हैं। मुझसे कामों को भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं? किंतु कृष्ण ने मुझे अपनाया है, इसलिए कृष्ण ने मुझे ही भेजा है। लगता है सांझ के समय गौशाला में कन्हैया का दर्शन होगा। वे वहाँ गोपालों के साथ होंगे। पहले बलराम को वंदन करूंगा और फिर श्री कृष्ण से कहूँगा, हजारों वर्ष से बिछड़ा हुआ मेरा जीव आज आपसे मिल पाया है। हे नाथ, इस जीव को अपना लो। इस बार अधम जीव पर कृपा करो। एक बार कह दीजिए कि तू मेरा है। मेरा भगवान की दृष्टि तो प्रेम से बिगी हुई है। उनके स्नेह भरे नवन मुझे पवित्र कर देंगे। जब मैं वंदना करूंगा वे मुझे कृपा दृष्टि से देखेंगे
मेरी ओर देखे मेरे मस्तक पर अपना वरद हस्त पधारेंगे। अंकुर जी तो ऐसी कल्पना में डूब गए कि मन ही मन उन्होंने मान लिया कि वे गोकुल पहुंच गए हैं और श्री कृष्ण उनके मस्तक पर हाथ फेर रहे हैं। ऐसा सोचकर शिव अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। प्रभु स्मरण में ऐसी एकाग्रता होगी तभी प्रभु प्रसन्न होंगे। पवित्र विचार करते रहने से जीवन सफल होता है। मेरे पास इतना धन है, अब इतना और इकट्ठा हो जाए, मोटर दौड़ाने लगूं। 2 वर्ष धूमधाम से धंधा चलेगा, मोटर आ जाएगी। इस प्रकार सुखोपभोग विचार करने वाले की आत्म शक्ति नष्ट होती जाती है। पवित्र विचार ही जीवन को सुधार सकते हैं। सभी अपने मन की नहीं, ईश्वर के मन की होती है। पवित्र विचार करने से, प्रभु से प्रेम करने से हृदय पवित्र बनता है। आत्मा में जो शक्ति है वह तो परमात्मा की है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। पवित्र विचारों से हृदय पवित्र और शुद्ध बनता है। इसलिए तो कहा गया है, मेरा मन हमेशा शुभ संकल्प करे, किसी का भी बुरा न चाहो, सभी का भला चाहो। भगवान ने अक्रूर के सभी शुभ संकल्प पूर्ण किए। भगवान शुभ विचारों और संकल्पों को पूर्ण करते हैं। वेदांत संकल्प का निषेध करता है। संकल्प रहित बन पाना बड़ा कठिन है। इसलिए तो वैष्णवाचार्य भगवान के लिए संकल्प करने के लिए कहते हैं। अंकुर जी सोचते हैं कन्हैया उन्हें नाम लेकर पुकारेगा भी नहीं। वैसे तो मैं पापी हूँ, अधम हूँ, किंतु वर्ध हूँ, वसुदेव का चचेरा भाई भी हूँ और मित्र भी हूँ। सो कन्हैया मुझे शायद चाचा कह के पुकारेगा। यदि वह मुझे चाचा कहकर उठने बैठने को कहेगा तब मैं उठूंगा बैठूंगा। वह मुझे चाचा कहेगा तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। भगवान जिसका आदर नहीं करे उसका जीवन व्यर्थ है। जीव मात्र मान का भूखा है। जगत की बातों पर ध्यान न दो। कोई प्रशंसा करेगा तो सद्भाव जागेगा और कटु बोलेगा तो कुभाव जागेगा। सो लोगों के कहने की चिंता छोड़कर भगवान क्या कहेंगे ऐसी चिंता करते रहो। भगवान हमसे सद्भाव की अपेक्षा करते हैं। वे सोचते हैं इस जीव ने 15 दिनों तक कथा सुनी है, सो कुछ तो सुधार हुआ होगा उसके मन का। ईश्वर के साथ कोई न कोई संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी को राम जी के सेवक मानते हैं। ब्रह्मा तू ही जीव है, तू ठाकुर को चेरो, तात मातु गुरु सखा तू, सब विधि हेत मेरो। तो ही मोही नाते अनके, मनिए जो भाव, जो तो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। वृंदावन के वासी एक निसंतान महात्मा ने सोचा, जब तक योगाभ्यास किया जाता है मन स्थिर रहता है। प्राणायाम की समाप्ति होते ही मन चंचल होकर कुदाकुदी करने शुरू कर देता है। उसने संसार को भूलने की युक्ति बताई है। उन्होंने कन्हैया को अपना बालक मान लिया। मैं नंद हूँ और वह मेरा पुत्र है। वह मेरी गोद में बैठा है, मेरी दाढ़ी खींच रहा है। इस प्रकार इस महात्मा ने वात्सल्य भाव से भक्ति करना आरंभ कर दिया। संसार का विषय वेश उतारने पर भगवान के लिए भाव जागता है। पुत्र भी दुख देता है और पुत्र ही सुख देता है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय।